आज हम स्टडी करते हैं टिश्यू की, जो कि आप टिश्यू जानते होंगे बहुत लोग, लेकिन कुछ छोटी सी मिस्टेक है जिसके बारे में लोग नहीं जानते। तो देखते हैं टिश्यू की डिफिनीशन। अगर आप देखें तो एक लाइन में बोलते हैं कि दैट इज द कलेक्शन ऑफ सेल। तो कलेक्शन ऑफ सेल, अगर इतना ही बोल दिया जाए और डिफिनीशन पूरी हो जाए तो ये नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि अगर आप देखें कि टिश्यू, ये भी अगर आप देखें सेल जो है डिफरेंट टाइप के, अगर आप देखें यहाँ पे सेल हम बना रहे हैं, अगर आप देख पा रहे होंगे तो ये डिफरेंट टाइप के सेल होंगे। तो कलेक्शन ऑफ टिश्यू, जैसा कि आप डिफिनीशन में लिखा है कि कलेक्शन ऑफ सेल, तो ये सेल का ही कलेक्शन है। अगर इसका एक पार्ट आई का हो, आई सेल हो, और दूसरा पार्ट हार्ट सेल हो, और तीसरा पार्ट सीएनएस का हो, तो क्या ये टिश्यू कहलाएगा? क्या नहीं कहलाएगा। उसका रीजन ही है क्यों? क्योंकि डिफिनीशन अभी पूरी नहीं हुई, डिफिनीशन को पूरी करना है। अब कैसे? तो देखिए ये डिफिनीशन कब पूरी होगी? जब आप ये बताएं कलेक्शन ऑफ टिश्यू विच हैव सेम origin, same structure and same function, तब आप ये डिफिनीशन जो है पूरी हो जाएगी। तो अगर हम देखें प्रॉपर वे में टिश्यू की डिफिनीशन दें तो यही होगा कि टिश्यू डिफाइंड एज द कलेक्शन ऑफ सेल विच हैव द सेम ओरिजिन, सेम स्ट्रक्चर एंड सेम फंक्शन, तब इसकी डिफिनीशन ये पूरी हो जाती है। अगर आप टिश्यू को डिवाइड करें, डिवाइडेशन पे जाएं, तो डिवाइड करने पर हमको डिवाइडेशन से पहले अगर हम देखें तो एपिडर्मिस, एपिडर्मिस सेल, या इसके कलेक्शन क्या बोलेंगे? टिश्यू बोलेंगे, टिश्यू बोल दिया। अगर आप देखें तो एपिडर्मिस सबसे आउटर मोस्ट लेयर होती है। कौन सी लेयर होती है? आउटर मोस्ट लेयर होती है। आउटर मोस्ट लेयर होती है। तो अगर आप देखें कि ये टिश्यू है, ये आपका जो है नीचे इसका बेसमेंट होगा, जिसको बेसमेंट मेम्ब्रेन बोलते हैं। बेसमेंट मेम्ब्रेन बोलते हैं। अगर आप देखें तो इसके नीचे जो है ये और ज़्यादा सेल होंगी, जिनको क्या बोलते हैं? इनके कलेक्शन क्या बोलते हैं? कनेक्टिव टिश्यू बोलते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि अगर ये जो एपिडर्मल सेल है या एपिडर्मल टिश्यू है, इसका जो ऊपर एरिया वो फ्री एरिया है, फ्री सरफेस बोलते हैं इसको, फ्री सरफेस। तो फ्री सरफेस को हम एक टेक्निकल भाषा में बोलते हैं, जिसको बोलते हैं एपिकल सरफेस। एपिकल सरफेस। अगर आप देखें तो जो इसके इनर पार्ट है, मतलब अंदर की ओर जो है, अंदर की ओर का जो एरिया है, इसको क्या बोलते हैं? लाइनिंग। ये लाइनिंग एरिया है। अगर आप देखें जो एपिकल सरफेस है, एपिकल सरफेस का काम क्या है? प्रोटेक्शन। इसका काम क्या है? प्रोटेक्शन। लेकिन अगर आप देखें लाइनिंग का काम क्या है? लाइनिंग में जितनी भी सेल होंगी, अगर उनकी हम बात करें तो वो सिक्रीशन का काम करेंगे, फिल्ट्रेशन का काम करेंगे और एक्सक्रीशन का काम करेंगे, है ना? इन सब चीज़ का ये काम करेंगे जो लाइनिंग एरिया हो। अगर देखें कि बेसमेंट मेम्ब्रेन, अगर देखें तो बेसमेंट मेम्ब्रेन थिन नेचर की होती है,
है ना, थिन नेचर की होती है। अगर उसके आगे देखें तो कनेक्टिव टिश्यू है। कनेक्टिव टिश्यू में जो है ये आपका ब्लड वेसल्स गई होती हैं, ये ब्लड वेसल्स। एक चीज़ और कि एपिडर्मिस में जो है ब्लड वेसल्स नहीं होती हैं, ब्लड वेसल्स नॉट प्रेजेंट, ठीक है, ब्लड वेसल्स प्रेजेंट नहीं। अगर आप देखें तो ये सेल जो अपने आप को सर्वाइव कैसे करती है, ये क्वेश्चन बनता है, सर्वाइव कैसे करती है। अगर आप देखें तो सर्वाइवल कंडीशन ऐसी होगी कि जो ब्लड वेसल्स है इसमें से न्यूट्रिएंट्स जाते हैं और न्यूट्रिएंट्स जो है ऊपर की ओर आते हैं, ऊपर की ओर आते रहते हैं और निचले वाली सेल को जो है न्यूट्रिशन देते रहते हैं। अगर आप देखें कि कौन सी प्रोसेस फॉलो करते हैं तो डिफ्यूजन प्रोसेस फॉलो करते हैं। डिफ्यूजन प्रोसेस के थ्रू ये न्यूट्रिशन जो है निचली सेल को देते रहते हैं, ये सेल सर्वाइव करती है, ऊपर सेल डेड करती है, फिर नीचे वाली ऊपर आ जाती है। ऐसी प्रक्रिया चलती रहती है और एपिडर्मिस जो है ये सेल जो है ये टिश्यू जो है बनते रहते हैं। तो आज ये थोड़ा सा जो है एपिडर्मिस सेल या टिश्यू का जो कॉन्सेप्ट रहा, बाकी नेक्स्ट टाइम पे देखेंगे इसको।